Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 29 of Introduction to Trail Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इस सेक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम इस सेक्शन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, लेट x1 विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पर सीक्वेंस की पहली टर्म डिफाइन है और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला डिफाइन है। xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस 2 और n बिलोंग्स टू n। शो दैट xn इज बाउंडेड एंड मोनोटोन, फाइंड द लिमिट। हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। और फिर हमने स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट भी फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। नोट दैट एवरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव। तो अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एवरी टर्म इज पॉजिटिव, कि हर टर्म स्टूडेंट्स क्या पॉजिटिव है। देखें यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 8। अगर हम इसकी सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, देखें x2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 x1 प्लस 2, यानी हमने यहाँ पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पुट की है, 1 पुट की है। देखें यहाँ पर सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 ये बन जाएगा 6। देखें 6 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव टर्म है। इस तरह आप कोई भी इसकी टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। टू शो दैट xn is bounded, we show that by mathematical induction xn is less than equal than 8 for all n belongs to n। हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि अगर ये बाउंडेड है तो यहाँ पर स्टूडेंट जो m है वो क्या है, 8 है। अगर आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड करेंगे वो स्टूडेंट्स क्या होगी, यानी अब देखें 6 क्या स्टूडेंट्स, लेस देन 8 है ना। इस तरह अगर आप इसकी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो देखें क्या आएगी स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म तो 6 है। ये स्टूडेंट्स क्या होते जाएंगे, इसकी टर्म छोटी से छोटी होती जाएंगी। देखें अब इसके अगर हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं यहाँ पर x3, देखें क्या आती है टर्म, 1/2 इंटू x2 स्टूडेंट 6 है और प्लस 2। देखें ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, तो 5 भी स्टूडेंट्स लेस देन 8। इस तरह स्टूडेंट्स अब फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। इस तरह जो भी आप टर्म फाइंड करते जाएंगे वो छोटी से छोटी टर्म्स होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें m8 मिल सकता है, ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पर जो m है स्टूडेंट्स वो 8 है, यानी अपर बाउंड इसका 8 है। तो हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बाय 8 है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है और यहाँ पर m क्या है, 8 है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसे शो कर लेते हैं कि ये तमाम n के लिए ट्रू है तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, फिर बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू रिजल्ट है। देखें 1 अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं उस वक्त में हमें 8 मिलता है। तो हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन इक्वल देन 8, यानी 8 इज इक्वल टू 8। ये बात ट्रू है। तो अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो यहाँ पर हम ये शो करेंगे कि ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी देखिए ये n के लिए भी ट्रू है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगा। इस तरह हम अगर किसी k के लिए भी कह लें कि वो भी, उसके लिए भी स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर ये n प्लस 1 या k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि ये तमाम n के लिए क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम ये शो करते हैं कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है।
देखिए xn+1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1/2 xn+2, यानी हम इस रिजल्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स xn क्या है, ये लेस देन इक्वल देन 8 है, तो हम xn की जगह 8 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 पुट किया, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि xn+1 ये स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन 8 है। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 8 है। अगर ये n+1 के लिए ट्रू रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू रिजल्ट होगा। दिस शोज दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। Similarly, by mathematical induction, it is easy to see that xn is greater than 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी हर टर्म, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी हर टर्म ग्रेटर देन 4 है। देखिए आप इसकी अगर पहली टर्म फाइंड करते हैं तो 8 है। ठीक है, तो 8 स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 4 है। इस तरह अगर आप इसकी सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो 6 आ रही है, 6 भी ग्रेटर देन 4 है। यानी इस सीक्वेंस की जो भी टर्म फाइंड करेंगे वो सारी की सारी ग्रेटर देन 4 आएंगे, 4 से बड़ी टर्म है। लेस देन 8, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स एन क्या है, ये ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 8 है। ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्स एन क्या है, ये ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 8। यहाँ पर जो 8 है ये इसका अपर बाउंड है और ये जो 4 है स्टूडेंट्स ये लोअर बाउंड है। ठीक है, हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, अब ये किसकी इक्वल होगा, देखें। अब हम यहाँ पर ये शो करने लगे हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि मोनोटोन होने के लिए इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना लाजमी होगा। ठीक है, या ये इंक्रीज होगी या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ये अब किसके इक्वल होगा, देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू लिख ली, वो आ गई स्टूडेंट्स 1/2 एक्स एन प्लस 2, फिर ये माइनस एक्स एन, यहाँ पर हमने माइनस एक्स एन लिख ली। फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है कि xn/2 माइनस एक्स एन। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमें हासिल होता है 1/2 xn। ठीक है, माइनस 1/2 xn प्लस 2। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर xn ग्रेटर देन 4 है तो फिर माइनस xn क्या होगा, लेस देन -4 होगा। इसे हम लिख सकते हैं कि लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1/2 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 -2 प्लस 2, फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ये स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन एक्स एन, या एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एन प्लस 1। अब देखें ये स्टूडेंट्स क्या होगा, यानी हमारे पास ये क्या आ रही है टर्म, यानी x1 ग्रेटर देन x2, x2 ग्रेटर देन x3, इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो दिस शोज दैट कि सीक्वेंस इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस की ये हमारे पास साइंस होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि x1 इज लेस देन x2 होना चाहिए, x2 लेस देन x3 होना चाहिए, x3 लेस देन x4 होना चाहिए, अप टू सो ऑन। ये क्या होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर ये ग्रेटर हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लिमिट ऑफ एक्स एन एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखिए हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया है कि ये एक बाउंडेड भी है और क्या है, मोनोटोन भी है। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये हमने प्रूफ किया है। इसके अलावा हमने इसे बाउंडेड भी प्रूफ किया है।
तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी सिंपल स्टूडेंट्स आप इसी यानी जो इक्वेशन है इसकी लिमिट फाइंड कर लें, दोनों तरफ लिमिट ले लें स्टूडेंट, फिर आपको यही इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2। फिर आप इसे x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आएगा, 2x विच इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, फिर 2x में से x कैंसिल तो बाकी सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इस सीक्वेंस की स्टूडेंट्स लिमिट क्या होगी, वो हमारे पास 4 होगी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे बाउंडेड प्रूफ करेंगे, फिर इसे मोनोटोन प्रूफ करेंगे यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फिर स्टूडेंट्स आप इसे यानी इस रिलेशन को आप क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से आप x या y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको लिमिट मिल जाएगी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 4। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स सब क्वेश्चन का प्रोसेस सेम ही है, बस आपको बाउंडेड मोनोटोन ये प्रूव करना होगा, फिर आप बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आप इसकी लिमिट फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है x1 इज ग्रेटर देन 1, यानी जो पहली टर्म है वो ग्रेटर देन 1, और ये बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला गिवन है 2 माइनस 1 ओवर xn फॉर n बिलोंग्स टू n। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन है, और फिर इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी। तो फर्स्ट हम इसे स्टूडेंट्स बाउंडेड प्रूफ करेंगे। बाउंडेड प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम वही मैथमेटिकल इंडक्शन जो फार्मूला है या थ्योरम है हम उसे ही यूज करेंगे। यहाँ पर देखें x1 इज ग्रेटर देन 1 एंड x2, देखें x2 क्या आ जाएगी सेकंड टर्म में अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमने x1 लिखा है और हमें पता है स्टूडेंट्स कि x1 इज ग्रेटर देन 1, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x1 इज लेस देन 1। अगर आप यहाँ पर माइनस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये देखें ये आ जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 ओवर x1 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसकी जब वैल्यू आप पुट करेंगे, जब आप लिखेंगे x2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर x1, हमें पता है कि -1 ओवर x1 ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 1, तो ये सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट्स x2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी x1 भी ग्रेटर देन 1 है, x2 भी ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये टोटल लिख लिया कि ये x2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड x2 इज लेस देन, अगर आप स्टूडेंट्स इसकी वैसे अगर आप इसकी टर्म्स फाइंड करेंगे, अगर आपको xn को कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल x1 मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, इस फिक्स के लिए मैं अगर इसकी सेकंड टर्म फाइंड करूँ तो देखें स्टूडेंट्स क्या आएगी, x2 देखें क्या टर्म आएगी 2 माइनस 1 ओवर, यहाँ पर हम x1 को यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं, ये 2 है, तो अगर आप इसको फाइंड करें स्टूडेंट्स, ये 4 माइनस 1 ओवर 2, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 ओवर 2 आ रहा है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स 1.5 होता है, और ये लेस देन 2 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कोई भी अगर x1 को फिक्स कर रहे हैं, फिर x2 को ये फाइंड करें, x3 भी फाइंड करेंगे, x4 भी फाइंड करेंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये टर्म स्टूडेंट्स लेस देन 2 आएंगे। ठीक है, 1.99 आ सकती है, 1.8 आ सकती है, तो देखेंगे कि इसकी सारी टर्म्स ग्रेटर देन 1 होंगी और लेस देन 2 होंगी, यानी 1 और 2 के दरमियान ही आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड करेंगे तो वो 1 और 2 के दरमियान। ठीक है, तो हम
बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसकी सारी टर्म्स क्या हैं वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रही हैं। ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एज एक्स एन इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, दिस इम्प्लाइज, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर एक्स एन एंड 1 ओवर एक्स एन इज ग्रेटर देन 1 ओवर। फिर आप इस पर ये माइनस अप्लाई करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर ग्रेटर ये फिर क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे। तो -1 इज लेस देन -1 ओवर एन एक्स एन विच इज लेस देन -1 ओवर। तो फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम यही फॉर्म लिख रहेंगे, ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 -1 करेंगे, लेस देन 2 -1 ओवर एक्स एन, ठीक है, विच इज लेस देन 2 -1 ओवर। फिर ऐसा आप सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 इज लेस देन 2। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स अब ये टर्म कौन सी है, ये xn+1 है। तो देखें, अगर ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के भी लिए ट्रू है, और अगर ये n+1 के लिए भी ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये n+1 के लिए ट्रू आ रहा है, अगर ये n+1 के लिए ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये यहाँ पर ये प्रूव किया कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पर ये बाउंडेड सीक्वेंस ही शो कर रही है, इसका लोअर बाउंड है स्टूडेंट्स, ये इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ये शो कर दिया कि ये एक सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। अब इसे हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स मोनोटोन। ठीक है, कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। देखिए, xn+1 माइनस xn विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने xn की वैल्यू पुट की है, तो ये आ रही है 2 -1 ओवर xn, फिर माइनस xn, फिर स्टूडेंट्स हम ये माइनस कॉमन लेके इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, फिर हम स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो आ जाएगा xn, ये आ जाएगा 2xn -1, ठीक है, -xn²। इसे हम लिख सकते हैं कि -xn² प्लस 2xn -1 ओवर xn। ठीक है, फिर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये स्टूडेंट टोटल क्या बन जाएगा, ये xn-1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आना है, स्क्वायर आना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा xn-1 का स्क्वायर ओवर xn, और ये स्टूडेंट्स साथ में ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव कोई नंबर आएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये लेस देन 0, इसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर ये शो किया है कि xn+1 माइनस xn, ये स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन 0 है। इसको हम लिख सकते हैं कि xn+1 इज लेस देन xn, या xn इज ग्रेटर देन xn+1। तो इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका मतलब होगा कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और बाउंडेड भी है। तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये आता है x² -2x+1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स होता है x-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x-1 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, 1। सो इस सीक्वेंस की स्टूडेंट्स लिमिट क्या होगी, वो हमारे पास 1 होगी। तो पहले आपने इसे बाउंडेड प्रूफ किया है, फिर स्टूडेंट्स हमने इससे सेकेंड स्टेप में हमने इसे स्टूडेंट्स मोनोटोन प्रूफ किया, और थर्ड स्टेप में हमने स्टूडेंट्स की लिमिट फाइंड की है बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इन स्टेप्स को आपने और क्वेश्चन में फॉलो करना है, इनके जरिए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
लेट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, यानी पहली टर्म स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, 2 भी हो सकती है, 2 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। एंड बाकी टर्म्स के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जनरल फार्मूला गिवन है xn+1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस xn-1 स्क्वायर रूट फॉर n बिलोंग्स टू n, शो दैट xn इज डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ठीक है, और हमने स्टूडेंट्स इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है, हमने इसे डिक्रीजिंग प्रूफ करना है और फिर बाउंडेड बिलो बाय 2 प्रूफ करना है। ठीक है, यानी ये 2 इसका क्या है स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड है, ये हमने प्रूफ करना है और इसकी हमने लिमिट भी फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसे डिक्रीजिंग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग विच मीन्स दैट xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन xn प्लस। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस के डिक्रीजिंग। तो xn+1 is less than equal than xn, this implies xn+1 स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 1 प्लस xn-1 स्क्वायर रूट इज लेस देन xn। तो यहाँ से हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि xn-1 स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन xn-1। फिर आप यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल आ जाएगा xn-1 इज लेस देन इक्वल देन xn-1 का स्क्वायर which holds for n belongs to n, so sequence is decreasing। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि xn-1 ये लेस देन इक्वल देन होगा xn-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा स्टूडेंट्स होल्ड करेगी कंडीशन, अगर ये होल्ड कर रही है मतलब ये होगा कि xn+1 इज लेस देन इक्वल देन xn, ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन xn+1। तो ये हम कंडीशन अगर प्रूव कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव कर ली है, इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर हम नेक्स्ट इसे बाउंडेड बिलो बाय प्रूफ 2 प्रूव करने लगे हैं। तो नेक्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 2 व्हिच मींस दैट xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, यानी 2 इज लेस देन इक्वल देन xn, या इसमें लिख सकते हैं कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, तो देखें x1 तो स्टूडेंट्स ये, अब यहाँ पर भी हम वही मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसी n के लिए भी ट्रू है, तो फिर इसे हम n+1 के लिए भी अगर ट्रू प्रूफ कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड बिलो बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो xn+1 इसके लिए अब हम इसे ट्रू प्रूफ करने लगे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है हमारे पास xn+1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस xn-1 स्क्वायर रूट। xn स्टूडेंट्स क्या है, xn ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये टोटल जो ये हमारे पास है वैल्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस 2-1 स्क्वायर रूट। तो 2-1 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि xn+1 ये भी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है। तो अगर ये रिजल्ट n+1 के लिए होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स से क्या प्रूव कर लिया है, बाउंडेड यानी बिलो प्रूव कर लिया है। ठीक है, बाउंडेड बिलो बाय 2, यहाँ पर इसे हम बाउंडेड प्रूव कर चुके। So xn+1 is greater than equal than 2, so by induction the given sequence is bounded below by 2। ठीक है, तो अगर ये बाउंडेड भी है, डिक्रीजिंग भी है, तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से आप इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं x-1 विच इज इक्वल टू x-1 स्क्वायर रूट, यानी 1 को इस साइड पर हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x-1। फिर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 है। अब इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो सिंपल यहाँ से हमें x माइनस 1 0 मिलेगा और x माइनस 2 भी 0 मिलेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, तो 1 तो स्टूडेंट इसकी लिमिट नहीं हो सकती। देखें, अगर हम वैसे चेक भी कर लेना स्टूडेंट्स तो ये 1 इसकी लिमिट नहीं बनती। देखें, अगर हम एप्सिलॉन कोई 1 फिक्स कर लेते हैं तो फिर आप स्टूडेंट्स लिमिट अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो देखें एक्स एन माइनस यहाँ पर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो एक्स एन माइनस 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर आप इसे ओपन करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस 1 विच इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन। फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें और फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें कि इस 1 को भी यहाँ से रिमूव करें तो ये सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस 1 0 0 इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, यानी ये एक्स एन स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैसे अगर हम देखें तो एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 ये हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन 2, ये तो स्टूडेंट्स होल्ड यहाँ पर नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि जो 1 है इसकी लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए स्टूडेंट्स जब हम चेक करते हैं तो ये होल्ड नहीं करते। तो बाकी स्टूडेंट्स एक्स की कौन सी वैल्यू रह चुकी है, बाकी है वो हमारे पास 2 है, तो 2 ही इसकी स्टूडेंट्स क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है x1 which is equal to 1 and xn plus 1 which is equal to 2 plus xn square root or n belongs to n. Show that xn converges and find the limit. इसे हमने कन्वर्जेस प्रूफ करना है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें पहली टर्म गिवन है और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फॉर्मूला है। फर्स्ट शो दैट द गिवन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, तो पहले हम इसे इंक्रीजिंग प्रूव करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें इंक्रीजिंग कैसे पता चला है स्टूडेंट्स, आप इसका ग्राफ फाइंड करेंगे पहले। अगर आप इसका ग्राफ फाइंड करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये इस 2 के बाद ये स्टूडेंट्स क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये इस 2 के बाद क्या है, इंक्रीजिंग, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो अगर हम इंक्रीजिंग प्रूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। या हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स एन प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन, यानी हम यहाँ पर ये प्रूव करने लगे कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। तो अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखिए एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन, तो यहाँ पर आप एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 प्लस एक्स एन स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन। फिर आप इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 प्लस एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन स्क्वायर। फिर इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हमने स्टूडेंट्स क्यों लिखा है ये भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये शो हमने कर दिया कि एक्स एन प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्म स्टूडेंट्स यानी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 क्यों, ठीक है। सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसे एक फंक्शन कंसीडर करें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है,
इसे हम स्टूडेंट्स एक फंक्शन कंसिडर करें f ऑफ x। सिंस f ऑफ x हैज रूट्स एट x इज इक्वल टू -1 above 2। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, या ये जो फंक्शन है, इसकी जीरो कहाँ पर वैल्यूज आ रही है? एट x इज इक्वल टू -1 पर। देखें अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये +1, ये -2, तो ये 2 - 2 स्टूडेंट्स क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया कि एट x इज इक्वल टू -1 पर 0 आता है और फिर 2 पर 0 आता है। And leading coefficient is positive, so graph will be turns up, so f is positive for x is greater than 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये जो पहला होता है कोएफिशिएंट, ये स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ होगा ये टर्न अप होगा। सो f इज पॉजिटिव फॉर x is greater than 2, therefore xn plus 1 is greater than equal than xn। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि x is greater than equal than 2, यानी इस 2 के बाद स्टूडेंट्स ये ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है। तो ये फंक्शन है स्टूडेंट्स x² x - 2 का, ये ग्राफ है इस फंक्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 के बाद इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 इज ट्रू। तो ये बात भी ट्रू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आवर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग। फिर इसे हम स्टूडेंट्स बाउंडेड प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड, which means that xn is less than equal than 2। ठीक है, यहाँ पर जो m है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है? 2 है। वो यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम वही मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहे हैं। लेकिन ये पहली टर्म के लिए तो स्टूडेंट्स होल्ड हो रहा है। ठीक है, यानी जो पहली टर्म है यानी x1 इज लेस देन इक्वल देन 2। पहली टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो 1 इज लेस देन 2, ये बात पे ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अज्यूम दैट ये किसी n के लिए भी बात ट्रू है। अब इसे हम xn प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अगर ये xn प्लस 1 के लिए भी होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगी, यानी xn इज लेस देन इक्वल देन 2। अगर हम इसे बाउंडेड भी प्रूव कर लेते हैं, इंक्रीजिंग भी प्रूव कर लेते हैं, तो इसकी हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो xn प्लस 1, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 2 प्लस xn, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि xn स्टूडेंट्स क्या है कि लेस देन इक्वल देन 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल देन 2 प्लस 2 4। तो 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब होगा कि ये स्टूडेंट्स तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। और यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ठीक है, जो xn है ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है, और xn स्टूडेंट्स के लेस देन इक्वल देन 2। इसे हम टोटल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल देन 2। बिकॉज देखें x1 पहली टर्म 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं कि जो पहली टर्म है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है, लेस देन इक्वल देन 2। अगर ये स्टूडेंट्स पहली टर्म के लिए यानी होल्ड कर रहा है, सेकंड के लिए भी होल्ड कर रहा है, और n प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये इस n के लिए भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? ये होल्ड कर रहा है। xn क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेस देन इक्वल देन। तो यहाँ पर इसे हमने बाउंडेड भी प्रूव कर लिया, इसे इंक्रीजिंग भी प्रूव कर दिया। अब इसे हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से आप सिंपल x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x² विच इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो सिंपल आप लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसे आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, एक वीडियो मिलेगी वैल्यू -1 और एक एक्स की वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स 2 मिल रही है। -1 तो इसकी स्टूडेंट्स लिमिट नहीं हो सकती, सिंपली बात। तो इसकी बाकी जो एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इसकी स्टूडेंट्स का की लिमिट होगी। तो हेंस लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एंड स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपली क्या है, 2 है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस तरह ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है 5 1। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, वो है पी स्क्वायर रूट वेयर पी इज ग्रेटर देन 0। पी स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं है। ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पी की वैल्यू 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई भी वैल्यू। और ये बाकी टर्म्स के लिए हमें जनरल फार्मूला प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि जो वाई एन है वो कन्वर्जेस है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें हिंट भी गिवन है कि अपर बाउंड इसका ये हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस का यानी अपर बाउंड ही हमारे पास है 1 + 2 पी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड है। ठीक है, हम यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्टूडेंट्स क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब इसे हम स्टूडेंट्स पहले इंक्रीजिंग प्रूव कर लेते हैं, फिर इसे हम बाउंडेड प्रूव करेंगे। देखिए y1 पहली टर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर रूट। और सेकंड टर्म अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए y2 विच इज इक्वल टू पी प्लस 5 1 स्क्वायर। तो y1 स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास पी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो अगर आप सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अगर आप ये फाइंड करते हैं तो यहाँ से आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास पी प्लस पी स्क्वायर रूट माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पी आएगा, हमारे पास पी आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले रहे हैं। अगर आप y1 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स p आ जाता है। तो यहाँ पर ये फिर p से ये p कैंसिल, तो सिंपली आ जाएगा p स्क्वायर रूट। तो ये भी टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज p भी ग्रेटर देन 0 है, तो p स्क्वायर रूट भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं y2 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन y1 का स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं y2 इज ग्रेटर देन y1। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि y1 इज लेस देन y2। ठीक है, अब हम इसे स्टूडेंट्स n टर्म्स के लिए प्रूव करेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि ये दो टर्म स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है। अब इसे हम जनरल प्रूव करेंगे कि ये तमाम टर्म्स के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि yn+1 इज ग्रेटर देन yn, या हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि yn इज लेस देन yn+1। ठीक है, यानी हम ये यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि y1 इज लेस देन y2, y2 इज लेस देन y3 अप टू सो। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो yn+1 इज ग्रेटर देन yn। ठीक है, या yn इज लेस देन yn+1। तो yn+1 का स्क्वायर माइनस yn का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स yn+1 का स्क्वायर है, फिर माइनस ये स्टूडेंट्स क्या है, yn का स्क्वायर है। यहाँ से हमने yn इस तरह फाइंड किया स्टूडेंट्स, यहाँ से यानी हमें गिवन था yn+1 विच इज इक्वल टू p प्लस yn स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स yn किस तरह निकालना है, ये स्टूडेंट्स हमने निकाला है
वाई एन प्लस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी प्लस वाई एन, यहाँ से वाई एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस पी विच इज इक्वल टू वाई एन। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिख लिया है हमने वाई एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस पी। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमने लिख दी स्टूडेंट्स वैल्यू किसकी, वाई एन प्लस वन के स्क्वायर की, वो है पी प्लस वाई एन है। ठीक है, तो ये पी से फिर ये पी कैंसिल, तो फिर ये वाई एन से वाई एन पी कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल हमारे पास पी आ चुका है। तो पी हमें पता है कि स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वाई एन प्लस वन का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन वाई एन स्क्वायर, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वाई एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वाई, या वाई एन इज लेस देन वाई एन प्लस। तो अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब होगा कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर हमने इसे इंक्रीजिंग प्रूफ कर लिया है, अब स्टूडेंट्स हम इसे बाउंडेड प्रूफ करने लगे। तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये अपर बाउंड गिवन था। ठीक है, टू प्लस सॉरी वन प्लस टू पी स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमें अपर बाउंड गिवन है एम की वैल्यू। अब इसे हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि चेक करेंगे कि y1 क्या y1 स्टूडेंट हमारे पास है पी स्क्वायर रूट, ये लेस देन होगा वन प्लस टू पी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये यानी n इज इक्वल टू वन के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है। फिर यहाँ पर हम इसे सपोज करें कि ये किसी n, ठीक है, के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो अगर हम इसे n प्लस वन के लिए प्रूव कर लेते हैं, इसका मतलब होगा कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। तो वाई एन प्लस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी प्लस वाई एन। तो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स वाई एन की वैल्यू पुट कर दें, तो वाई एन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वन प्लस, ठीक है, टू पी स्क्वायर रूट। देखिए हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि वाई एन इज लेस देन वन प्लस टू पी स्क्वायर रूट, तो यही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की। तो यहाँ पर पहले इक्वल था, तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये टोटल लेस देन आ गया पी प्लस वन प्लस टू पी स्क्वायर। तो इसे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं पी स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर रूट प्लस वन। ये सिंपली बन जाएगा स्टूडेंट्स, किसका स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर रूट प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई एन प्लस वन इज लेस देन पी स्क्वायर रूट प्लस वन, और स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं वन प्लस पी स्क्वायर रूट, और ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये वैल्यू लेस देन होगी इस वैल्यू से। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये वैल्यू मिली कि वाई एन प्लस वन इज लेस देन वन प्लस टू पी स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स एन प्लस वन के लिए अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एन के लिए भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि ये स्टूडेंट्स एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और यहाँ पर m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वन प्लस टू पी स्क्वायर। इसे हम स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग भी प्रूव कर चुके हैं, बाउंडेड भी प्रूव कर चुके हैं। तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस पी विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आती है, वन आती है, b की वैल्यू माइनस वन है, c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, माइनस पी है। ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ से हम y लिख सकते हैं, वो होगा स्टूडेंट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पर स्क्वायर रूट ओवर टू ए। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू देखें हमें क्या मिलेगी, यानी ये मिल जाएगा वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, स्टूडेंट्स a की वैल्यू वन है और c की वैल्यू माइनस पी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर टू। ठीक है,
मज़ीद इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू और 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4p स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स हमें ये नेगेटिव वैल्यू तो इसकी स्टूडेंट्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 1 प्लस 4p स्क्वायर रूट ओवर 2, ये स्टूडेंट्स लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी स्टूडेंट्स वो सिंपली पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या होगी, लेस देन 0 होगी की वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन जो p था स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये टोटल वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये तो स्टूडेंट्स की लिमिट नहीं हो सकती। तो सिंपली लिमिट हमारे पास जो होगी वो होगी, यहाँ पर लिख दें y इज इक्वल टू 1 प्लस 4p स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये स्टूडेंट्स y इसकी लिमिट हो। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 4p स्क्वायर, तो ये इस सीक्वेंस की लिमिट। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट z1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो a हम यूज करेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और इसकी पहली टर्म स्टूडेंट सीक्वेंस की वो भी ग्रेटर देन 0 है, और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फॉर्मूला है शो दैट zn कन्वर्जेस एंड फाइंड टू। अब हमने ये प्रूफ करना है कि zn क्या है, एक कन्वर्जेस सीक्वेंस है और इसकी लिमिट फाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले ये प्रूफ करने लगे हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है। ठीक है, we use mathematical induction to show that zn is greater than equal than 0 or 0 is less than zn। हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं कि ये zn is greater than equal than 0 या 0 is less than equal than zn। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसे यानी बाउंडेड बिलो प्रूफ कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। As z1 is greater than 0, assume zn is greater than equal than 0 for arbitrary n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n is equal to 1 के लिए ट्रू है। अब यहाँ पर इसे हम सपोज करें कि ये n के लिए भी ट्रू है। अब यहाँ पर हम ये शो करेंगे कि ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देखिए, तो अगर हम ये शो कर लेते हैं कि ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगा, zn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और 0 इज लेस देन इक्वल देन zn। अगर हम ये शो कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी, फिर बाउंडेड प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो a प्लस zn स्क्वायर रूट ये किसकी वैल्यू है, zn प्लस 1। तो यहाँ पर हमें पहले से गिवन है कि zn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो हम इस टोटल वैल्यू को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन a प्लस 0 स्क्वायर रूट। ये सिंपल आ जाएगा a स्क्वायर रूट, जो कि a स्टूडेंट्स क्या है, कोई पॉजिटिव टर्म है, तो इसका स्क्वायर रूट भी कोई पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि zn प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्टूडेंट्स n प्लस 1 के लिए भी इस रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, और जो यहाँ पर m है स्टूडेंट्स वो क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी इसे हमने बाउंडेड प्रूफ कर दिया कि zn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और 0 इज लेस देन इक्वल देन zn। ठीक है, अब इसे स्टूडेंट्स हम क्या प्रूफ करने लगे हैं, मोनोटोन प्रूफ करने लगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, अब इसे हम शो करेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग, ये दोनों सीक्वेंस है। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, देखें zn प्लस 1 का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, a प्लस zn का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर ये कैंसिल, सिंपल आ जाएगा a प्लस zn। इसी तरह zn प्लस 1 स्टूडेंट्स ये गिवन है a प्लस zn स्क्वायर रूट,
यहाँ से हम जेड एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम जेड एन फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो दोनों साइडों पर यहाँ पे एन को माइनस करेंगे, यानी सॉरी एन में से एक माइनस करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जेड एन विच इज इक्वल टू ए प्लस जेड एन माइनस वन स्क्वायर रूट। यहाँ से आप जेड एन स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस जेड एन माइनस वन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जेड एन माइनस वन विच इज इक्वल टू जेड एन स्क्वायर माइनस ए, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स अगर आप जेड एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस जेड एन का स्क्वायर अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आता है ए प्लस जेड एन माइनस ए प्लस जेड एन, ठीक है, जेड एन माइनस वन, ठीक है। यानी जेड एन का स्क्वायर की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये आती है ए प्लस जेड एन माइनस वन। फिर ये स्टूडेंट्स ए से ए कैंसिल तो सिंपल आ जाएगा जेड एन माइनस वन, ठीक है। तो अब ये टोटल जो वैल्यू स्टूडेंट्स ये किसका यानी इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट जेड एन प्लस वन माइनस जेड एन डॉट जेड एन प्लस वन प्लस जेड एन। अगर आप इन दोनों को यानी ये स्टूडेंट्स आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म आ चुकी है। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस जेड एन का स्क्वायर। तो ये इक्वल है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जेड एन माइनस वन की। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन जेड एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस जेड एन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड एन माइनस जेड एन माइनस वन, ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये होल्ड हो सकती है इस सूरत में कि अगर जेड एन प्लस वन ये ग्रेटर देन जेड एन हो या जेड एन इज ग्रेटर देन जेड एन माइनस वन। अगर स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में ये इक्वेशन इक्वल होती हैं, यानी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर जेड एन प्लस वन अगर लेस देन जेड एन होता है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स फिर भी ये इक्वेशंस होल्ड करती हैं, या जेड एन इज लेस देन जेड एन माइनस वन। अगर आप ये वैल्यूज लेते हैं तो इन दोनों सूरतों में ये इक्वेशंस होल्ड करती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि आप जेड वन कोई टर्म फाइंड कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, जेड एन भी कोई टर्म डिफाइन कर लें तो उस वक्त में आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशंस होल्ड करेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम जेड वन कोई फाइंड कर लेते हैं, हम वन रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हम इसे अब जेड एन प्लस वन यानी ये स्टूडेंट्स सेकंड टर्म यहाँ पर हम कोई डिफाइन करेंगे। सेकंड टर्म स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, देखिए ये सेकंड टर्म बन जाएगी ए कोई आप फाइंड कर लें, ए कोई हम अभी सपोज कर लेते हैं जेड टू विच बन जाएगा स्टूडेंट्स ये ए प्लस जेड वन का स्क्वायर। तो हम स्टूडेंट्स कोई ऐसा नंबर लेंगे ए जो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके सिंपल हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम ले लेते हैं 8 प्लस 1 9, ठीक है। अगर हम ए को 8 रख लेते हैं स्टूडेंट्स 8 प्लस 1 स्टूडेंट्स 9, तो 9 स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम z2 लिख लेते हैं z2 विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर है कि z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी z2 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1। अब ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा zn, ठीक है। zn स्टूडेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो ये अब zn माइनस 1, तो हमें स्टूडेंट्स 1 से लेस वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, वो भी आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स अब ये आप फाइंड करेंगे n माइनस 1, यानी हमने यहाँ पर z1 लिया था, इससे एक और यानी वैल्यू आप फाइंड करेंगे जो इससे
यानी पीछे वैल्यू होगी, ठीक है, z1 से। तो उस सूरत में आप यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे। फिर आप स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, अगर आप ये वैल्यूज लेते हैं zn इज ग्रेटर देन zn माइनस 1 या zn प्लस 1 इज ग्रेटर देन zn लेते हैं, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स फिर भी ये इक्वेशन सोल्व करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप ये डिफाइन करके टर्म्स, तो उस सूरत में आप ये चेक करेंगे तो ये चीज़ें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। जो हमने प्रीवियस अभी देखा है कि यहाँ से स्टूडेंट्स हम नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जो भी हमने प्रीवियस अभी काम किया है, ठीक है। यानी इन स्टूडेंट्स इन वैल्यू से हम ये नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसके लिए स्टूडेंट हमें मज़ीद 2 पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होंगी। तो देखें हमारे पास zn प्लस 1 माइनस zn, अब ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हमने zn प्लस 1 की वैल्यू पुट की है और ये zn की वैल्यू पुट की है। तो फिर मज़ीद हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि यहाँ पर नेगेटिव था तो प्लस से इसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो फिर आपने क्या करेंगे कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी टर्म, और फिर नीचे स्टूडेंट्स ये टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस zn का स्क्वायर प्लस zn प्लस a ओवर यानी a प्लस zn स्क्वायर रूट प्लस zn। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है किसकी, zn प्लस 1 माइनस zn, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव है, तो अगर आप नेगेटिव को यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, नेगेटिव n2 नेगेटिव zn स्क्वायर माइनस zn माइनस a, तो ये भी आप लिख सकते हैं ओवर a प्लस zn स्क्वायर रूट प्लस zn, ठीक है। फिर स्टूडेंट जब आप इससे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आती है zn माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 a स्क्वायर रूट ओवर 2 डॉट zn माइनस 1 प्लस 4a, ठीक है, स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हम माइनस zn का स्क्वायर माइनस zn माइनस a, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को आप यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं यानी zn माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2 स्टूडेंट्स इसके नीचे है, ये इस वैल्यू के नीचे, यहाँ पर ये आना है इस तरह। तो 2 स्टूडेंट्स होल के नीचे नहीं है, ये 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस वैल्यू के साथ, zn माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस zn स्क्वायर माइनस zn माइनस a। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। फिर स्टूडेंट्स अगर आप चेक करते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2 ये तो लेस देन 0 है, ठीक है। तो अगर आप z यानी ये तो स्टूडेंट्स लेस देन 0, अगर आप यहाँ पर ये माइनस अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये ग्रेटर देन 0 बन जाती है। तो zn माइनस ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0। वी हैव 2 ऑप्शंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। ये तो वैसे ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट तो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके लिए ये तो हमें पता है कि ये टोटल रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है। तो 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2 इज लेस देन इक्वल देन z1। ये हम कह सकते हैं कि z1 इज ग्रेटर देन, स्टूडेंट z1 हमारे पास किसकी इक्वल है, z1 ये 1 की इक्वल आई थिंक, देख लेते हैं अभी। z1 स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है। तो आप तो ये भी देख सकते हैं कि 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2 ये स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0 रिजल्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि z1 इज ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर z1 ग्रेटर देन 0 है तो ये स्टूडेंट्स तमाम वैल्यूज भी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 होंगे। तो ये टोटल टर्म स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि zn इज ग्रेटर देन इक्वल देन zn प्लस 1। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स क्या करेगी, होल्ड कर जाएगी। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन इक्वल देन z1 है, या z1 इज लेस देन इक्वल देन दिस वैल्यू। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हम z1 जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि अब यहाँ पर देखें अगर एक ही आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, ये भी वैल्यू टोटल चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यानी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो यानी फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस के बाउंडेड बिलो है एंड डिक्रीजिंग है, और सेकंड केस में स्टूडेंट्स ये बाउंडेड अबव है और इंक्रीजिंग भी है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या वैल्यू निकाली थी zn की, कि zn स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी zn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन ये कोई यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट केस में ये स्टूडेंट सीक्वेंस क्या बाउंडेड बिलो भी है और डिक्रीजिंग है, सेकंड केस में ये बाउंडेड अबव भी है और इंक्रीजिंग है। तो ये स्टूडेंट्स मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो सीक्वेंस है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इस यहाँ पर, हाँ, और वो इस यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर z इज इक्वल टू a प्लस जेड स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स z क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2। तो नेगेटिव तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट नहीं होगी, सिंपल इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही स्टूडेंट्स की क्या होगी, लिमिट होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ zn क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर, तो ये इसकी लिमिट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू के बाद हमने 2 केसेस चेक किए कि zn प्लस 1 माइनस zn ये स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 भी है। यहाँ पर 2 केसेस आ गए कि zn प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल देन zn भी है और एट द सेम टाइम zn प्लस 1 लेस देन इक्वल देन zn भी है, यानी इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आप यानी इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस इनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे आप स्टार्ट कर लें या स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, यानी जब आप प्रूव करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो फिर आप स्टूडेंट्स की लिमिट फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जब आप इस इक्वेशन को, देखिए यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -1 होगी, c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, -a होगी। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें z की ये वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव तो स्टूडेंट्स कभी भी इसकी लिमिट नहीं होगी, तो सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास जो लिमिट होगी वो पॉजिटिव वैल्यू की। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमें गिवन है x1 विच इज इक्वल टू a जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी पहली टर्म स्टूडेंट्स की ग्रेटर देन 0 है जो हम a ले रहे हैं, और ये बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला गिवन है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो वैसे ये स्टूडेंट की एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो अभी से हम प्रूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
इंक्रीजिंग के लिए कैसे होगा स्टूडेंट्स कि एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन होगा। तो यहाँ पर आप एक्स एन प्लस वन की वैल्यू पुट करेंगे और ये ग्रेटर देन एक्स एन, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप ये एक्स एन यहाँ से कैंसिल करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सिंपल आ जाएगा एक्स एन का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन का स्क्वायर। तो फिर आप स्टूडेंट्स इस साइड को यहाँ पर ले आए तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें क्या मिला कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये ग्रेटर देन जीरो है। इसको लिख सकते हैं हम एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स एन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। अब इसे हम स्टूडेंट्स अनबाउंडेड प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर हम इसे अनबाउंडेड प्रूफ कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या होती है, दिस इंप्लाइज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड प्रूफ करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स एन का स्क्वायर प्लस वन और एक्स एन का स्क्वायर प्लस टू। तो ये टोटल जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन एक्स एन का स्क्वायर प्लस टू से। यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्या मिला कि एक्स एन का स्क्वायर एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स एन का स्क्वायर प्लस टू। तो ये स्टूडेंट वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन होगी एक्स एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर से। और इस तरह स्टूडेंट ये अप टू सॉन चलता जाएगा और ये जो लास्ट टर्म या अगर हम कह लें स्टूडेंट्स जनरल टर्म तो ये आ जाएगा कि ए का स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है। बिकॉज देखें एक्स वन स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल। हम लिख सकते हैं कि एक्स एन भी स्टूडेंट्स ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप x1 भी अगर a है ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस तरह x2 भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी ये होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्क्वायर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि xn यानी xn प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर n प्लस वन टर्म है, तो अगर हम n टर्म लेना चाहते हैं तो हम लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 इंटू n माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से ये सिंपल आ जाएगा एक्स एन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा एक्स एन इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस वन स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने ये लिख लिया स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है। अगर आप इसे देखेंगे राइट हैंड साइड को तो ये अनबाउंडेड इनक्वालिटी है। तो अगर राइट हैंड साइड अनबाउंडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस वन स्क्वायर रूट, ये क्या है स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड है। इसके लिए हमें कोई ऐसा m नहीं मिलेगा जिससे इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उस m से लेस हो। तो ये अगर अनबाउंडेड है तो स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी अनबाउंडेड होगी, यानी सीक्वेंस भी अनबाउंडेड होगी। तो अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है इसका मतलब होगा कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें डिफाइन है यानी x1 इज ग्रेटर देन हाँ जीरो और एक्स एन प्लस वन के लिए जो मेरे पास टर्म है जनरल वो है एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये क्या स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।